नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। भर्ती में आईटीआई वालों के लिए टोटल 18 सीटें हैं। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 5 पद है। अब अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट के हिसाब से देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप कर जाओ। हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है क्योंकि इसका पे स्केल बड़ा है भाई। केंद्र सरकार की नौकरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 7वें पे कमीशन के अनुसार लेवल 3 मिल रहा है आपको, जिसका बेसिक 21,700 रुपये होता है। अगर आईटीआई बेस पर आपको ये बेसिक मिले तो समझ लीजिए कि बहुत शानदार बेसिक है, क्योंकि 21,700 रुपए की बेसिक पर पहुंचने के लिए आपको, और खैर वेतन आयोग लग जाएगा उसके बाद में, ये बेसिक तो मानकर चलिए कि 50,000 होगी रिवाइज होने के बाद। इस बार जो अभी आपका वेतन आयोग लगना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो आप तक न्यूज पहुंचाने के लिए वीडियो लाए हैं। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दीजिए। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। आ जाओ एक एक करके इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। एज कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। थोड़ी सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस है, सेम है। एग्जाम होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, बट जो एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, और ट्रेड टेस्ट जो है उसका स्कोर मिलेगा। क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो एक्चुअल में आपसे आउटपुट मांग रही है, यानी का मतलब ये परफॉर्मेंस बेस्ड वैकेंसी है। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। वो अनुभव कहाँ का होना चाहिए उस पर तो बात करेंगे। कुल मिलाकर के ट्रेड टेस्ट का स्कोर जो है उस बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। तो पहले एग्जाम होगा, फिर ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई जो कर जाएंगे एग्जाम, उनको बुलाएंगे। आ जाओ एक नज़र डालते हैं। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता में ये इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर वैकेंसी होनी है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डीएई बोलते हैं इसको। जैसे बीएआरसी हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, ये सारे एक ही चीज़ें हैं। एनपीसीआईएल का काम अलग, बीएआरसी का काम अलग, और इनका अलग काम एनएफसी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, वो भी इनसे जुड़ा हुआ ही है। कुल मिलाकर के एक ही तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, काम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखो भाई साहब, सबसे शानदार नाम मुझे ये लगा। और इसके अंदर 7वां पे कमीशन, उसका लेवल 3 यानी 21,700 आपकी बेसिक, जिस पर डीएनएस अलाउंस जितने भी पर्क्स वगैरह सारे मिलने हैं वो मिलेंगे। भाई केंद्र सरकार की नौकरी है, थोड़ा दमखम तो दिखाना पड़ेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी सीधी भर्ती पर होना है। डेपुटेशन की बेस पर कुछ पद है। आईटी वालों की डेपुटेशन नहीं है, आईटी वालों की रेगुलर भर्ती है। सीधी भर्ती कहलाती है ये। सीधी भर्ती का मतलब होता है आपको इस वैकेंसी के थ्रू प्रोसेस और थ्रू आउट करना है। साइंटिस्ट सी, ये डिग्री वाले हैं। साइंटिस्ट बी, ये डिप्लोमा वाले हैं। अच्छा, आईटीआई वालों के लिए बात करता हूँ। ये रहे आईटीआई वालों के लिए टोटल पद, ठीक है ना। टेक्नीशियन बी कंप्यूटर, टेक्नीशियन बी वर्कशॉप, टेक्नीशियन बी बॉयलर मेंटेनेंस एंड, और टेक्नीशियन बी बॉयलर मेंटेनेंस सेकंड, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन बी आरएसी, फिर टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स होगा ये, है ना। हाँ, ये इलेक्ट्रिशियन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। टेक्नीशियन बी, और उसके बाद में है आपका, ठीक है। टोटल यहाँ पर 18 सीट है, ठीक है ना। और जो एज है वो 18 से लेकर के 25 साल की एज है बस, ये ज़्यादा नहीं देते हैं। तो 18 से 25 साल की एज है, ये किसके लिए है? अनरिजर्व के लिए है, और ईडब्ल्यूएस के लिए है। हाँ, रिजर्व कैटेगरी में एज पर रिजर्वेशन आपको रिलैक्सेशन है। जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिल जाएगी। एससी या एसटी कैटेगरी से भरेंगे तब आपको 5 साल का छूट मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड अनरिजर्व में 10 साल की छूट है। फिर यहाँ पर 10 साल की और जोड़ो तो 13 साल की छूट हो गई, यहाँ पर 10 साल की और ऐड करो तो 15 साल की छूट हो गई फिजिकली हैंडीकैप्ड को। ठीक है भैया, अपने अपने हिसाब से कैटेगरी को देख लीजिए। पे स्केल में देखो लेवल 3 लिखा है इन्होंने, 7th सीपीसी, 7वें पे कमीशन के अनुसार, तो वो कितनी है? 21,700 रुपये। अब 21,700 में आपका डीएनएस अलाउंस जोड़ लीजिए। महंगाई भत्ता, अभी जो भारत में महंगाई भत्ता चल रहा है वो 60% है, ठीक है। अभी इसमें आपके जुलाई वाला जुड़ना बाकी है। आपका जब तक होगा तब तक हो सकता है कि आगे का जुलाई वाला और जुड़ चुका होगा। और फिर 8वें पे कमीशन,
तो कुल मिलाकर के एक पद चाहिए, उसके लिए मुझे लगता है आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एंड खास तौर से ये कोलकाता की यूनिट है, तो मेरे वेस्ट बंगाल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है कि उनको तो कर ही लेना चाहिए ट्राई अप। बाकी अदर स्टेट वाले चलो कि जी इतनी दूर नौकरी करने नहीं जाना, ये वो बहाना लगा सकते हो, लेकिन जो कोलकाता है या उसके आसपास ही है तो वो तो करें भैया। देखो, एज रिलैक्सेशन है तो इस पर बात हो चुकी है, ज़्यादा इस पर और चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। रिजर्वेशन की भी बात एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार, भारत सरकार के जो रूल है उनके अनुसार आपको छूट मिलेगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन बताता हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन बताता हूँ, जो हम इलेक्ट्रिशियन वालों की चर्चा कर रहे थे, ये रहा भैया। ठीक है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन बी नाम है आपका, और 10th पास होना चाहिए, आईटीआई पास हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से और वायरमैन ट्रेड से तो भी चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन से भी चलेगा। एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस एज एन इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन के तौर पर 3 साल का अनुभव, ये हुई ना बात। मतलब 18 से 25 की एज भी हो और 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो, पता नहीं ये कैसी बातें कर रहे हैं, राइट। बहुत रेयर चांस है, बहुत मुश्किल चांस है। हाँ, कोई एससी एसटी कैटेगरी से बच्चा हो तो वो कर सकता है, क्योंकि उसके लिए 5 साल की छूट है, यानी वो 18 से 30 साल की एज का हो गया। तो 30 साल की एज में वो 3 साल का एक्सपीरियंस कहीं से उसका काम किया हो तो वो चल जाएगा। कहाँ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड 10th की खास बात क्या है, 10th में 60% नंबर होने चाहिए कम से कम, साइंस और मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए। ये एग्रीगेट मार्क्स की बात कर रहा है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। विज्ञान और गणित विषय होने चाहिए और एग्रीगेट मार्क्स 10वीं में 60%, यानी फर्स्ट डिवीजन से 10वीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो कहाँ का होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इरेक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 33 केवी 440 वोल्ट सब स्टेशन, यानी आपके पास 33/11 33/440 वोल्ट सब स्टेशन का काम का एक्सपीरियंस है, वो चलेगा, यानी वितरण वाले का चल जाएगा। उसके बाद में डीजी सेट पे काम किया हो, लिफ्ट में काम किया हुआ हो, तो उत्पादन निगम की किसी पावर प्लांट में आपने काम किया हो, वो एक्सपीरियंस यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल वर्कमैन का परमिट आपके पास है तो फिर वो आप एडवांटेज में रहोगे, यानी उसका कुछ फायदा दे देंगे। क्या फायदा देंगे, या तो उसको सिलेक्शन में प्राथमिकता दे देंगे, और कोई खास नहीं है, कंपलसरी नहीं है वो होना, वो कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, तो इसी तरह से बाकी ट्रेड वाले भी अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सभी से सिमिलर है, आईटीआई 10th और 3 साल का एक्सपीरियंस। तो एक एक करके बता दूं सबका, देख लो फटाफट से। ये है सबसे पहले यहाँ पर, तो सॉरी कोपा नहीं है, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटेनेंस में आईटीआई हो। उसके बाद में है वेल्डिंग ट्रेड में आईटीआई वर्कशॉप वाले के लिए, और उसके बाद में ड्राफ्टमैन सिविल में आईटीआई वाला भर सकेगा, कारपेंट्री ट्रेड से आईटीआई है तो वो भर सकता है, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वाला भी भर सकेगा, आरएसी वाले के लिए भी अवसर है, मौका है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला भी भर सकता है। ठीक है, सिमिलर है, आईटीआई 10th और 3 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद में कोपा वाले के लिए भी है, ये रहा है ना, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कोपा से आईटीआई है तो भी भर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी है, भर सकते हैं। बस ये था आपका। उसके बाद में नेचर ऑफ ड्यूटी बता रहे हैं कि काम कैसे करना है, तो काम तो नौकरी होनी चाहिए, उसके बाद तो उनको जो वो काम करवाएंगे वही करना है कि नहीं। चलो सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं, तो ये देखो ये रहा टेक्नीशियन का सीरियल नंबर 11 से लेकर के सीरियल नंबर 19 तक, ये कंटिन्यू टेक्नीशियंस का ही है। ठीक है, क्या बता रखा है यहाँ पर, फेज फर्स्ट में रिटर्न एग्जाम होगा, क्वालिफाई इन नेचर है, केवल और केवल पास करना है। हालांकि इसका अभी इन्होंने जिक्र नहीं किया कि कितने क्वेश्चन किसके आएंगे, इसका जैसे ही कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको जरूर दूंगा। इसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, बहुत मेहनत लगती है, एक छोटा सा लाइक वाला बटन ही तो मांगते हैं। देखो, क्वालिफिकेशन ऐसी मांग ली कि आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, तो इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है, हम तो एक मीडिएटर के तौर पर आप तक सूचना पहुंचा देते हैं, इसलिए चैनल से जुड़े रहो। फेज सेकंड जो होगा, इसमें ट्रेड टेस्ट होगा आपका,
जो इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे उनको बुलाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो ट्रेड टेस्ट में जो मार्क्स लेकर आओगे उसके अनुसार बनेगा। तो यहाँ थोड़ी सी मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एग्जाम में तो क्या होता है कि क्वेश्चन राइट और रॉन्ग नंबर मिल गया। ट्रेड टेस्ट में आप नंबर कैसे दोगे? ट्रेड टेस्ट कहीं ना कहीं बाइस्ड हो सकता है, रिस्क रहती है। और जो टेक्नीशियंस के लिए फॉर्म भरने की फीस है वो 300 रुपये है। वो भी अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को देना है। बाकी रिजर्व कैटेगरी को तो फीस पे नहीं करनी है, एग्जम्प्टेड है। ये रहा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, वुमेन कैंडिडेट्स, उनको फीस पे नहीं करनी है। और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, भर जाएगा। फॉर्म की क्रूशियल डेट क्या है वो बता दूं पहले। तो फॉर्म स्टार्ट है और बहुत पहले से स्टार्ट है, अपन लोग थोड़े से लेट है। 31 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, 15 सितंबर इसके लिए लास्ट डेट है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको ये कह रहे हैं कि पीडीएफ भी भेजनी है ईमेल के थ्रू, उसकी 18 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलोंग विद रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, यानी जितने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो सारे लगा करके हार्ड कॉपी भी भेजनी है 28 सितंबर से पहले पहले। और वो जो आपका एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे भेजना, ठीक है। ये आपका जो है वो यहाँ 28 सितंबर शाम 3 बजे से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं बता दीजिए जरूर, खासतौर से जो कोलकाता वाले बच्चे हैं वो जरूर अप्लाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।